हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे किसी एक देश ने नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के संविधानों से अच्छे अच्छे प्रावधान लेकर बनाया गया है। दोस्तों, बड़े ही आसानी से हम इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहें इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका से क्या क्या लिया है, तो इसकी ट्रिक है नरम नहीं है यूपी, यानी यूपी के लोग नरम नहीं हैं। तो न से याद रखेंगे हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और न से याद रखेंगे न्यायिक पुनर्वलोकन, और न से याद रखेंगे न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान। ये तीनों न से याद रखेंगे। और र से याद रखेंगे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग। म से याद रखेंगे मूल अधिकार। यूपी से यानी यू लेंगे, यू से याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का पद, और पी से याद रखेंगे प्रस्तावना का विचार। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। एक बार और देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार, ये सब यूएसए से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो इसकी ट्रिक है शराफत से रहो। स से आप संवर्ती सूची याद रखेंगे। रा से आप राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता रखेंगे। प से आप प्रस्तावना की भाषा याद रखेंगे, और स से आप संयुक्त बैठक याद रखेंगे। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, शराफत से रहो। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो इसकी ट्रिक है सर। दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सभी सर कह के बुलाते हैं। ट्रिक याद रखनी है तो कैसे भी याद कर सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हम सर कह के बुलाते हैं। तो स से याद रखेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और र से याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये सभी दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ब्रिटेन की ट्रिक है मनी सबसे नरम है। तो म से याद रखेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली। न से याद रखेंगे नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। स से याद रखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। ब से विधि का शासन। स से संसदीय विशेषाधिकार। नरम यानी न से नागरिकता। र से रिट याचिका, और म से महान्यायवादी। तो इस ट्रिक को याद रखना है, मनी सबसे नरम है। मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता, रिट याचिका, महान्यायवादी। अब है कनाडा की ट्रिक है सर्प, यानी सांप। सांप से याद रखेंगे इसको। तो स से यानी एस से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ए से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आर से राज्यपालों की नियुक्ति, और पी से परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, यानी एससी का जो होता है। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है, सर्प यानी सांप। अब आपका नेक्स्ट है रूस। तो रूस की जो ट्रिक है रूठना। रूस से याद रखेंगे रूठना, रूस जाते हैं जैसे रूठना। तो मौलिक कर्तव्य, मतलब अगर वो रूठ जाएगा तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इस तरीके से आपको रिलेट करना है और याद रखना है। तो आपको इसको याद रखना है रूठना। रूस का मतलब रूठना। रूस जाते हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। तो जर्मनी से आपको मनी याद रखना है। मनी मतलब आपातकाल स्थिति में आपको पैसों की जरूरत तो पड़ती है, मनी यानी पैसा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। आपातकाल स्थिति हो जाए किसी की तो आपको मनी की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। इस तरीके से आपको रिलेट करना है और याद रखना है। अब है आपका जापान की ट्रिक है पान, यानी जापान से आपको पान याद रखना है। और पान आप दोस्तों आपको देखते होंगे या आपने कभी खाया होगा। तो जो बनाते हैं दुकानदार, वो कैसे बनाते हैं, पूरे विधि के अनुसार बनाते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप जापान से ली गई है। ठीक है दोस्तों। अब है आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड जो कि उसकी ट्रिक है ट्रिपल आर। पूछते हैं ना ट्रिपल आर मूवी किसने देखी, तो ट्रिपल आर आपको ट्रिक याद ध्यान रखना है आयरलैंड से रिलेट करके। तो इससे आर से हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। दूसरी आर से हो जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरी आर से हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आयरलैंड से जो लिया गया है वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इस तरीके से आपको याद रखना और रिलेट करना है। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम। इससे क्या क्या लिया गया है, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध जो कि केंद्रीय शक्तियां हैं, संघीय न्यायालय।
इसकी ट्रिक है दोस्तों, सरला आस के लायक नहीं है। तो स से याद रखना है शक्तियों का विभाजन, र से याद रखना है राज्यपाल का कार्यालय, और ल से याद रखना है लोक सेवा आयोग। आ से याद रखना है आपातकालीन उपबंध, केंद्र की शक्तियाँ, और स से याद रखना है संघीय व्यवस्था। इस तरीके से आपको रिलेट करना है इस ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ऐसी ही क्लास, ऐसे ही टॉपिक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही टॉपिक हम कराते रहें ट्रिक के माध्यम से। थैंक यू।